तंत्र वंत्र के बारे में बहुत जानते हैं, इनका दरबार लगता है और मार्केट इनको पहले से ही दिख जाता है। तो उसने कुछ तंत्र के ऐसे प्रोसेस किए, कपड़े पहना के, कुछ मालाएं करके, ऐसे करके चिमटे से। जब सोते रहते थे तो आके डंडे से मारता था। तुम जितना दम में लगा लो, 1 रुपया नहीं दूंगा। पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद लेने देता था। तो मैं भी नहीं देता था, वो रात भर मेरे पैर दबाओ। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि कोई तांत्रिक बाबा अपनी अकाल भैरवी शक्तियों का इस्तेमाल करके आपको स्टॉक मार्केट के फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स के बारे में पहले से बता सकते हैं। इनफैक्ट उन्होंने स्टॉक मार्केट से खुद बहुत सारा पैसा कमाया है। उनके पास 5.5 करोड़ रुपए की एक रेंज रोवर गाड़ी है, जो कि इंडिया में बहुत कम लोगों के पास होती है। उनके पास लेटेस्ट मशीन्स हैं, गैजेट्स हैं, एक अच्छा लाइफस्टाइल है। इनफैक्ट वो कहते हैं कि आप अपना अकाउंट उनको दीजिए, 2-2.5 लाख रुपए की फीस लगेगी। आपके अकाउंट में जितना पैसा पड़ा है वो 1 महीने के अंदर उसको 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं। आपको लगेगा मैं ये सब मजाक कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में पुष्कर राजस्थान में आपको इस बाबा के द्वारा बुलाया जाता है। कुछ लोग चाहते भी हैं। उनमें से कुछ लोगों से हमने बात की, जब एक्चुअल में वहां पे गए तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, उन्होंने एग्जैक्टली वहां पे क्या देखा और ये किस तरह का स्कैम उनके साथ हो गया। इस वीडियो में उस स्कैम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि बाबा किस तरह से इंड्यूस करता है, बेवकूफ करता है और एक्चुअल में भगवान, धर्म, आस्था के नाम पे आज की तारीख में स्टॉक मार्केट में भी स्कैम हो रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। इंड्यूसमेंट, सेबी की भाषा में इंड्यूसमेंट को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है किसी को भी, किसी एंटिटी को, किसी कंपनी को, किसी इंसान को गलत तरीके से मिसरिप्रेजेंट या मिस इन्फ्लुएंस करके उसके फाइनेंशियल डिसीजंस को डेविएट करना। अब इसमें जो इंड्यूस करता है, देयर इज ए हाई चांस कि वो इंड्यूस इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसका खुद एक सेल्फ इंटरेस्ट है। वो इंटरेस्ट ज्यादातर केसेस में एक मॉनेटरी इंटरेस्ट होता है। मतलब अगर आपको कहता है कि देखिए मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास भी स्टॉक मार्केट में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, मेरे पास है, आपके पास क्यों नहीं है, फोमो इफेक्ट करके आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो अपना एक सेल्फ इंटरेस्ट रख देते हैं। ऑब्वियसली वो इन सब चीजों को बोलने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन फीस या पेमेंट की बात ही करते हैं। अब इंड्यूसमेंट करने के बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन आज का जो तरीका है दैट इज समथिंग रियली रियली रेयर। अब ये बाबा करते क्या है? आपको शुरुआत में अपने पास बुलाते हैं, धर्म, आस्था के नाम पे, साथ में कहते हैं कि देखिए मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमाता हूं, मेरे पास दैविक शक्तियां हैं, मुझे भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, सिग्नल मिल जाता है, मुझे पहले से पता लग जाता है कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। अपने ट्रेनिंग सेशंस में वो डमरू बजा के अपने सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरीके से। और बात सिर्फ यहाँ पे खत्म नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती हैं जो कि शायद कुछ लोग धर्म के नाम पे ही विश्वास कर लेते हैं। ये कहा जाता है कि मैं एनएससी के साथ मीटिंग करके आया हूँ। और जी कहाँ से आ रहे हैं? बस अभी एनएससी से आ रहे हैं, मीटिंग बहुत बढ़िया रही है और बहुत कुछ बड़ा आने वाला है बच्चों के लिए भी। मीटिंग बहुत जबरदस्त रही है। मेरे पास वो गाड़ी है जो कि इंडिया में बस कुछ चंद लोगों के पास ही है। हाँ, आगे चल के पता लगता है कि ये गाड़ी शायद इनके नाम पे थी ही नहीं। जो लोग इनके पास आ जाते हैं, इनको ये भी कहा जाता है कि आप एक काम कीजिए, आप अपने जान पहचान वालों को कहिए कि वो भी यहाँ पे आए, रेफरल क्रिएट कीजिए ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बन सके। इनफैक्ट अगर आपने उनकी बातों को नहीं माना तो आपको ऐसे श्राप देंगे जिससे आपका, आपके परिवार का सर्वनाश हो सकता है। अब इस बात को समझने के लिए ये व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन पढ़ के देखिए। अब इस व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन में ये साफ साफ कहा जा रहा है कि आप अपने जान पहचान वाले लोगों से बात कीजिए, उनको यहाँ पे लेके आइए। ये स्टूडेंट्स भी इनकी बात मानते हैं और कहते हैं कि जी गुरुजी, हम कोशिश कर रहे हैं। गुरुजी वापस से कहते हैं कि अगर ये सब बातें कुछ अलग तरीके से बाहर पहुंची तो तुम लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। एनीवे, अब इस केस को समझने की कोशिश करते हैं, इस एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन में, इस तरह के स्कैम में किस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। लोग जब वहां पे पहुंचते हैं तो उनको क्या देखना पड़ता है? मतलब पूरा माहौल बना हुआ है। जब भी कोई जाएगा ऐसे किसी जगह पे तो शायद वो समझेगा कि यहाँ पे कुछ अकाल भैरवी या कुछ तांत्रिक विद्या या तंत्र मंत्र को लेके कुछ चल रहा है। जो भी ये कह रहे हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं किया तो उनको नुकसान हो सकता है। मतलब एक तरह की छवि बनाई जाती है, एन इमेज। अगर इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आगे चल के जब हमने उनसे बात की तो उनकी बात को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि बाबा ये कहते हैं कि आप आइए
और जब पहुंच जाता है कोई स्टूडेंट तो कहा जाता है कि आप मेरे पैर दबाइए, मेरी सेवा कीजिए। और भी बहुत सारी बातें आप आपको सुनने की मिलेंगी। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 4 अलग अलग विक्टिम्स थे उनसे जब हमने शुरुआत में बात की, सबसे पहले हमने ये जानने की कोशिश की कि एक्चुअल में आप दोनों पार्टीज का आपस में कनेक्शन कैसे हुआ। सर इससे मुलाकात एक दोस्त के थ्रू हुई। उसका नाम था पंकज, और पंकज दिल्ली बॉम्बे का रहने वाला है। उसने बताया कि ये है जो तंत्र वंत्र के बारे में बहुत जानते हैं, इनका त्रिवार लगता है और मार्केट इनको पहले से ही दिख जाता है। मार्केट के बारे में ये बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे कोई बनने वाला होता है, कोई पैटर्न्स या कैंडल्स आती है तो ये पहले ही बता देते हैं। एज वेल एज इनका जो दरबार लगता है, जैसे बागेश्वर धाम का जो दरबार लगता है वैसे इनका राजस्थान में कहीं दरबार लगता है। और ये बहुत जाने माने तांत्रिक है। इनके पास एक रेंज रोवर SV करके कार है 5.5 करोड़ की। इन्होंने 7.5 करोड़ का प्रॉफिट किया है स्टॉक मार्केट से, उससे उन्होंने ये गाड़ी ली है। तो सर हमने कहा कि हमारी बात करवाइए। तो जब हमने बात की तो उन्होंने बोला कि मैं अभी शमशान साधना करके निकला हूँ और मेरे पास इतना पैसा है, 1000 करोड़ रुपए हैं, मैंने सब स्टॉक मार्केट से कमाया है। तो आ जाओ अपना इन्वेस्टमेंट करो, अपने अकाउंट दे दो मुझे और मैं तुम लोगों को इतना पैसा डबल 3 गुना करके दे दूंगा, हर महीने डबल कर दूंगा। ये पाखंडी बाबा जिन्होंने इनसे लाखों रुपए लिए, ये लोग जब वहां पे रुके तब इनके साथ क्या क्या हुआ, अब इन्हीं की जबानी सुनिए। कर मैं चित्रकूट रिजॉर्ट है, वहाँ पे इसने बुलाया और वहाँ पे बोला कि यहाँ पे 5-6 दिन में कुछ तांत्रिक प्रोसेस करूंगा तुम सब के साथ। ओके। उससे तुम्हारे जीवन में जो कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो उसने कुछ तंत्र के ऐसे प्रोसेस किए, कपड़े पहना के, कुछ मालाएं करके, ऐसे करके चिमटे से। वहाँ बहुत गंदी गंदी कहानियाँ देखता था, लोगों को टॉर्चर करता था। तो कुछ लोग वहाँ से भाग गए और कुछ रुके। तो फिर ये वहाँ पे इतना प्रताड़ित करने लगा, इतनी मतलब माँ बहन की गालियाँ देना, मारपीट करना। मारपीट करना? मतलब हाँ, जब सोते रहते थे तो आके डंडे से मारता था और भयंकर गालियाँ देता था। तो हम सब लोग फंस गए थे क्योंकि इसने जैसे मेरे 5.5-6 लाख रुपए इसने खत्म कर दिए, 50-60 हज़ार रुपये और ले लिए। बाकी लोगों में किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख, ऐसे करके अप्रोक्सीमेटली 40-50 लाख रुपए इसने वहाँ ले लिए। इसके पास जो गाड़ी थी सर, उस पर नंबर प्लेट नहीं था। नंबर प्लेट नहीं था, हमको बहुत डाउट्स होना शुरू हुए क्योंकि ये बोलता था कि मैं शुभ महाकाल हूँ और तुम मेरे पैर दबाओ, तुम पैर दबाओगे तो तुम्हारे जो कष्ट है वो खत्म हो जाएंगे। तो जब इसकी इस तरह की बातें हम सुनने लगे तो मुझे थोड़ा डाउट्स होना शुरू हुआ। जब डाउट्स होना शुरू हुआ तो हम लोग डिस्कस करने के लिए गए, मैं और गगन डिस्कस किया हमने। तो मुझे लगा कि ये आदमी सही नहीं है। तो वहाँ एक सोनू करके लड़का, वो शायद SC कास्ट से आता है, बिलोंग करता है। तो वहाँ पे उसको इतनी गालियाँ दी गई कि तुम साले नीच जाति के हो, तुम्हारे जो मतलब तुम बौद्ध धर्म को मानते हो, तुम्हारे बहुत बत्ती गालियाँ। इवन उन्होंने ये भी शब्द वहाँ यूज़ किए कि मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता वो शब्द, कि अल्लाह की मैं माँ बीप बीप कर दूंगा और जीसस की मैं बीप बीप कर दूंगा और ऐसे कर दूंगा, सिर्फ एक मैं ही हूँ साक्षात भगवान, देखो मैं चुटके में बारिश करवा देता हूँ। इस तरीके की जब छोटी ये चीज़ें शुरू हुई तो हम सब लोग वहाँ अवेयर हो गए। धर्म, रिलीजियन, आस्था के नाम पे बुलाया तो गया था लेकिन हो कुछ और रहा था। हमने इनसे सिंपल सवाल पूछा कि आप बताइए कि कब आपको लगा कि आपके साथ और कुछ नहीं, सिर्फ एक अलग तरह का स्कैम हो रहा है। सब लोगों ने मिलकर डिस्कशन किया कि इसके साथ क्या किया जाए। तो हमने फ़ोन किया इसको, तो बोला ठीक है तुम लोगों के पैसे मैं दे दूंगा। तो ये काफ़ी दिन तक हमको बेवकूफ़ बनाता रहा कि पैसे कल दूंगा, परसों दूंगा, कल दूंगा, परसों, ऐसे करके सर इसने 3-4 महीने निकाल दिए। 3-4 महीने निकलने के बाद ये बंदा हमसे बोलता है कि तुम में जितना दम में लगा लो 1 रुपया नहीं दूंगा। फिर हमको बोला कि अगर तुम ये सब करोगे तो तुमको मैं खूनी की उल्टियाँ करवा दूंगा, तंत्र से तुम्हारा घर का सर्वनाश कर दूंगा, ये कर दूंगा। अब देखिए, जब ये केस फ्रॉड फ्री के जरिए हमारे पास पहुंचा तो हमने इनसे बात जब की तो एक सवाल हमने ये भी पूछा, आज की तारीख में भी आपके जहन में कोई इनके लिए डर है? क्या आप आज भी डरते हैं या आप आगे चल के जब हम इनकी शिकायत करेंगे या आपको असिस्ट करेंगे तो क्या आप बदल तो नहीं जाएंगे, पीछे तो नहीं हो जाएंगे? ये जानना भी इस केस में जरूरी था। अच्छा, पहले तो मुझे आप चारों ये बताओ कि आपको अभी तो नहीं लगता है कि उसके पास कुछ पावर है और आपको कुछ करके उस चीज़ से बाहर आ जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ऐसा ऑब्वियसली कुछ नहीं है। दिस इज ऑल बुलशिट। ये आपको दबा के नीचे रख के आपसे पैसे इंतहा गया है बस, और कुछ नहीं किया गया है।
स्टॉक मार्केट नाम की कोई चीज़ उसको आती नहीं है, ना उसने ट्रेडिंग किया है। घर जो भी चीज़ें दिखाई हैं दैट्स ओनली इंड्यूसमेंट, वो सिर्फ दिखाने का है, उसका कुछ भी उसका नहीं है। अब इस केस में एग्जैक्टली कितना नुकसान हुआ था, अब ये 4 लोग थे, लेकिन इसके अलावा कुछ लोग और भी होंगे जो कि शायद हिम्मत नहीं जुटा पाए, या शायद जिनको नहीं पता कि अप्रोच किया जा सकता है फ्रॉड फ्री के अंडर। asimjuneja.in वेबसाइट पे जाके आप रजिस्टर करें, हमारी टीम कॉल करती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ द केस। चाहे वो केस आपने अपने घर परिवार को नहीं बताया है, दोस्तों को नहीं बताया है, आप एक अननोन इंसान जो कि हमारी टीम के मेंबर रहेंगे, उनसे बात करके यू कैन टेल देम व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ऑन अ टेक्निकल लेवल। अगर हो सका तो वी विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। बट नॉनदलेस इन 4 लोगों ने हमें अप्रोच किया था, उस केस में टोटल लॉस अमाउंट कितना था ये जानना जरूरी था, ये भी हमने इनसे पूछा। कितना कितना पैसा फंसा हुआ है सबका? अप्रोक्सीमेटली सर 40-45 लाख के समथिंग इसने लिया है सबसे, और इसमें कुछ लोग ऐसा है जो अभी भी डरे हुए हैं, वो बोल नहीं रहे। यार इतना पैसा, ओके, जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं वो ऑनलाइन हुई हैं? हाँ सर, इसने डीमैट अकाउंट लिया था, अपने फ़ोन में लॉगिन किया था। ओके, दैट्स फाइन। वो कोई नहीं, उसमें नुकसान करवाया आपका इसने? हाँ 100% पूरा पैसा ब्लॉक किया इसने, और उसने चैट में लिखा है इवन कि जो पैसा नुकसान हुआ है मैं वापस दूंगा, और इवन इसने आईडी पासवर्ड तक दिया। तो आपने एक तो फीस दी है इस पाखंडी को, और दूसरा आपने कैपिटल का लॉस भी करवाया। फीस नहीं सर, इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसे लिए इसने। बोला के नाम 1,07,000 रुपये मैंने हमारे पैसे डबल करके भेजेंगे। 1,07,000 से बोला ये शुभ नंबर होता है इसलिए इतना देना है तुमको। अब देखिए वहां पे नुकसान करवा लिया, दिख रहा है कि समझ में आ गया है कि सब कुछ गलत हो रहा है, वहां से निकलने का मन भी कर रहा है, लेकिन आप 20 लोग थे, वो शायद कुछ, तो सब कोई चुप क्यों था, सब कोई डरा क्यों हुआ था, हर एक को ऐसा क्यों लग रहा था कि अगर वो सही कदम उठाते हैं तो शायद उनके लिए गलत हो सकता है, ये जानना भी जरूरी था। ये एक चीज ये थी कि ऐसे पता तो लगभग सभी लोगों को धीमे धीमे चल रहा था, बट वहाँ पे इतना उसने डरा सबको रखा था कि कोई वहाँ पे बोल नहीं था, और जो वहाँ पे इतना मतलब हिप्नोटाइज करके उस टाइप से रखा था, इतना मतलब ब्रेन वॉश किया गया था सभी का कि वहाँ पे मतलब कोई चाह के भी कोई बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके जो 2 से 3 स्टूडेंट्स थे उसी के बैच में, तो वो हम लोगों को पूरा दिन भरते रहते थे कि आप समझ लीजिए पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 से 3 घंटे की नींद लेने देता था। तुमने भी नहीं देता था, बहुत रात भर मेरे पैर दबाओ। ओह माय गॉड, 4 बजे तक सबको रात में जगाता था। और आप कितने लोग थे? हम लोग बैच में 20 लोग 20 लोगों को उसने घुमा के रखा हुआ था कि सोने भी नहीं दूंगा और मेरी सेवा करो। दिस इज द होल केस, और ये हुआ है अनरियलिस्टिक बट अनबिलीवेबल एज वेल, बट दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड। स्कैम स्टॉक मार्केट को लेके या स्टॉक मार्केट के बाहर भी अलग अलग तरीके से आपको लोग अप्रोच करते हैं, अलग अलग भाषा में, अलग अलग तरीके से आपको इंड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि आप उनके पास चले जाएं। आपकी लालच की इमोशन को जगाया जाता है, ग्रीड जब आपके मन में आ जाती है तो आपको लगता है कि शायद ये इंसान आपको कमा के दे सकता है, चाहे वो टेलीग्राम का टिप प्रोवाइडर हो या कोई ऐसा अघोरी बाबा। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डज नॉट वर्क आउट दैट वे। आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट हर वीडियो में हम बोलते हैं गलत जगह नहीं है, गलत जगह बना दी जाती है कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जो कि आपको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बेवकूफ बनाते हैं। आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप इंड्यूस होना बंद कर दीजिए, फॉर गॉड्स सेक एटलीस्ट स्टार्ट लर्निंग रिस्पेक्टिंग स्टॉक मार्केट। इतना करना शुरू कर देंगे तो आपके साथ फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैम नहीं होगा, एंड सेकेंडली यू प्रोबेबली विल हैव अ डिसेंट स्टॉक मार्केट जर्नी जो कि प्रॉफिट के रूप में आपको एक अच्छा एक्टिव और पैसिव इनकम दे सकती है। और जहां तक इस तांत्रिक बाबा की बात है, दिस इज नथिंग बट पाखंड। ये एक जरिया है धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को बेवकूफ बनाने का, नथिंग एल्स, जिसमें कुछ एक्चुअल में रिलीजन को लेके नहीं था। रिलीजन का भी इस केस में कोई लेना देना नहीं है। दिस कैन हैपन एनीवेयर विद एनीवन जहां पे आप इंड्यूस हो रहे हैं और दूसरी ऐसी कोई पार्टी आपको इंड्यूस कर रही है। अभी के इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आपके साथ कोई ऐसा स्कैम फ्रॉड हुआ है तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, अपने आप को रजिस्टर कीजिए, वो विल कॉल यू बैक एंड असिस्ट यू, ट्राई टू असिस्ट यू एटलीस्ट इन योर केस। थैंक यू सो मच, बाय बाय।